नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिव भक्ति में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास के महीने में महिलाओं को ऐसा क्या काम है जो उनको करना चाहिए, जिससे कि उनके घर पर शिव जी की कृपा बनी रहे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का पर्व शुरू हो चुका है। कहा जाता है कि सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में देवों के देव महादेव की पूजा करने के लिए यूं तो उनके शिव भक्तों को किसी भी खास दिन की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु सावन महीने को लेकर धार्मिक शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि यह महीना शिव जी को अधिक प्रिय होता है। जो भी व्यक्ति इस महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है, उस पर उनकी अपार कृपा बरसती है। खासतौर पर कहा जाता है कि सावन का महीना महिलाओं के लिए शिव शंकर की कृपा पाने के लिए सबसे बेहतरीन मौका होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि विवाहित महिलाएं द्वारा इस महीने में सौभाग्यवती होने की कामना के साथ शिव पार्वती की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो वहीं कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छा वर पाने के लिए भी शिव जी की पूजा अर्चना करने का विधान बताया है। ये भी कारण है कि सावन मास में महिलाएं शिव जी की पूजन बेहद बढ़ चढ़कर करती हैं। परंतु इसके अलावा भी ज्योतिष शास्त्र में सावन महीने में जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं, जिन्हें महिलाओं के लिए अपनाना बेहद ज़रूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है वह नियम। विशेषज्ञ बताते हैं कि शास्त्रों के में सावन मास में भोलेनाथ की कृपा पूजा के लिए अलावा कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं, जिन्हें यदि महिलाएं करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं क्या है वो। क्योंकि सावन मास में देवी देवताओं को शिवजी पार्वती को समर्पित मंगला गौरी व्रत भी पड़ता है। ये पार्वती माता का नाम है मंगला गौरी, इसी नाम से यह व्रत पड़ता है। इस दिन ऐसा होता है कि विवाहित और विवाहित महिलाओं को सावन मास के सोमवार व मंगलवार को देवी मंगला को सुहाग की वस्तुएं जरूर अर्पित करनी चाहिए। साथ ही सुहागिन महिलाओं को इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान भी जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान मिलता है, इसलिए यह हरी चूड़ियाँ माता पार्वती को और श्रृंगार का सामान हमें अवश्य दान करना चाहिए। हिंदू धर्म के ग्रंथों व शास्त्रों में किए गए वर्णन के अनुसार सावन माह में शिवजी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसे में प्रतिदिन या फिर प्रत्येक सावन के सोमवार भक्ति भाव से महादेव और देवी पार्वती के भजन गाने चाहिए। कहा जाता है कि इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि शिव की भक्ति का फल तभी मिलता है जब व्यक्ति शांत मन से उनकी आराधना करता है। इसीलिए जो भी महिलाएं या पुरुष पूजा को सफल बनाने के लिए इच्छुक होती हैं, उन्हें विशेष तौर पर सावन मास में अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। अगर कभी भी किसी के साथ किसी तरह का विवाद की स्थिति बने तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे क्रोध शांत हो जाता है। और इसके अलावा कहा जाता है कि सावन मास में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, लिहाजा इस महीने का हरे रंग से विशेष संबंध माना जाता है। ऐसे में प्रतिदिन विवाहित महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ रोज पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे माँ पार्वती की कृपा बनी रहती है। और माना जाता है कि हाथों में मेहंदी लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। हरा भरा रहता है, मन भी हमारा मेहंदी लगाने से हरा भरा हो जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से होता है। इस माह में मेहंदी लगाने से न सिर्फ महिलाओं की खूबसूरती बढ़ती है, बल्कि बुध की शुभता भी मिलती है। साथ ही साथ जीवन साथी की तरक्की का रास्ता भी खुलता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में हर रोज़ सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सावन में इस नियम का पालन करने से महादेव व माँ पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है।
यह काम दोनों के लिए आवश्यकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। दोनों को सावन के महीने में रोज़ सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में सबसे ज़रूरी है बेलपत्र माना जाता है। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित किया जाता है, क्योंकि भांग और धतूरा और बेलपत्र के अलावा इन सब के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताएं यह भी है कि सावन के माह में झूला झूलना भी बेहद शुभ माना जाता है। सावन के महीने में झूला झूलने की परंपरा भी बेहद पुरानी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को सावन के महीने में झूला झुलाया था। तब से यह परंपरा शुरू हुई थी। लोगों द्वारा यह परंपरा भगवान श्री कृष्ण के इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। झूला झूलते समय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को याद करते हुए गीत भी गायन किया जाता है। यही कारण है कि सावन के माह में लोगों के घरों में झूला डलता है और सभी विवाहित और अविवाहित महिलाएं, छोटे हो या बड़े बच्चे भी बहुत आनंद के साथ झूला झूलते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।